Assalamu alaikum, my name is Azim Mushtaq. Today, our topic of discussion is branches of biology, 9th class. Different branches of biology की, क्योंकि बायोलॉजी एक वास्ट फील्ड है, इसके अंदर डिफरेंट तरह के ब्रांचेस हैं, जिसमें आपके सामने मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, हिस्टोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, न्यूरोलॉजी है, एटसेट्रा। डिफरेंट है, हम एक करके हर एक को स्टडी करेंगे। तो हमारी फर्स्ट ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी की। अगर हम चाहते हैं कि लोअर बोर्ड के अंदर हमारे जो है, अगर फर्स्ट किया ये टॉपिक आ जाता है तो आपने अगर अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना है तो आप इसको स्टार्ट करेंगे। अगर फर्स्ट किया डिफाइन बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द, ये आपने हर एक बायोलॉजी की ब्रांच के शुरू में ये लफ्ज क्लास में लिखना है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द। और अगर इसी तरह आप कुछ बच्चे जो हैं वो अगर उर्दू मीडियम के तरह तो लिखेंगे बायोलॉजी की वो शाख जिसमें फिर आगे उस ब्रांच को आप एलैबोरेट करोगे। तो फर्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द, आगे उसका मेन वर्ड दैट इज फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, कि जो हमें शक्ल और साख्त के मुताबिक जो है ब्रांच बताती है, दैट इज मॉर्फोलॉजी। सेकंड वन इज एनाटॉमी। बेसिकली अगर हम शक्ल और साख्त के हवाले से बात करें तो जो शक्ल और साख्त है बेसिकली स्ट्रक्चर एंड फॉर्म है वो इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड फॉर्म को देखेंगे दैट इज मॉर्फोलॉजी, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फॉर्म को देखेंगे दैट इज एनाटॉमी। तो एनाटॉमी के अंदर बेसिकली हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। अगर इसको मैं आपके सामने एलैबोरेट करूं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एनाटॉमी। थर्ड वन इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बेसिकली जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है टिश्यूज की। व्हाट इज टिश्यू? अगर हम देखते हैं कि स्टडी टिश्यूज क्या हैं, तो टिश्यू बेसिकली जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम प्लांट के हवाले से बात करें तो प्लांट के अंदर जो टिश्यूज हैं लाइक जाइलम टिश्यूज हैं, फ्लोएम टिश्यूज हैं। जाइलम का एक फंक्शन है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू आउट द प्लांट। अगर हम बात करें फ्लोएम की तो उसका फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू आउट द प्लांट। अगर हम एनिमल्स या हम अपनी बात करें लाइक हमारे मसल्स हैं तो मसल टिश्यू का फंक्शन क्या है? मसल टिश्यू का फंक्शन ये है कि ये हमारी बॉडी के अंदर ओवरऑल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो बेसिकली माइक्रोस्कोपिक अगर हम टिश्यूज की स्टडी करेंगे दैट इज हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट वन इज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंदर हमने बेसिकली जितने भी अगर हम फर्स्ट किया एक सेल ड्रा करते हैं, अगर मैं ये सेल ड्रा करता हूं लाइक दिस वन इज सेल। सेल के अंदर दरमियान में क्या होता है? न्यूक्लियस। अगर हम इधर देखेंगे होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम इधर देखें दैट इज वैक्यूल, सेंट्रीओल्स। इस तरह डिफरेंट तरह के ऑर्गेनेल्स जो कि सारे दैट इज सेल मेम्ब्रेन। इस तरह डिफरेंट तरह के ऑर्गेनेल्स हैं ये लाइक गोल्गी कॉम्प्लेक्स, डिफरेंट तरह के ऑर्गेनेल्स हैं। ये सारे के सारे ऑर्गेनेल्स हमने देखना कि इस ऑर्गेनेल का फंक्शन किस तरह का है, सॉरी गोल्गी एप्रेटिस का फंक्शन किस तरह का है, न्यूक्लियस का किस तरह का है, सेंट्रीओल्स का किस तरह का फंक्शन है और इनकी स्ट्रक्चर किस तरह का है, ये किस शक्ल के बने हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के किस तरह का है, सेल मेम्ब्रेन किस तरह है, वैक्यूल। तो हमने ओवरऑल सेल के ऑर्गेनेल्स के अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन देखना कि ये किस शेप में है और इनका फंक्शन क्या है सेल के अंदर। लाइक फर्स्ट किया मैं कहूं कि जो न्यूक्लियस है उसका फंक्शन है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और ये सर्कुलर शेप में है। सेंट्रोल की बात करें ये स्पेडल शेप में होता है और इसका फंक्शन है स्पेडल फाइबर्स बनाना, क्रोमोसोम्स बनाना, फ्लैजेला, सीलिया बनाना। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी तकरीबन स्पिंडल शेप में है, कैप्सूल शेप में है और इसका फंक्शन है सेलुलर रेस्पिरेशन करना। तो ये जो मैं कर रहा हूं दैट इज सेल बायोलॉजी। फिर इसके दौरान सेल बायोलॉजी के अंदर हम सेल डिवीजन को भी डिस्कस करते हैं कि एक सेल डिवाइड होकर दो में तकसीम होता है, 2 से 3। इस तरह जो सेल की डिवीजन है उसको भी हम सेल बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं एक जानवर के अंदर, तो उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को स्टडी करना दैट इज फंक्शंस को स्टडी करना दैट इज फिजियोलॉजी। फर्स्ट किया मैं कहूं कि मेरा जो बाजू है वह सिंपल है, तो अब ये बाजू का काम क्या है? किसी भी चीज को कैप्चर करना, पकड़ना, इसमें हाथ भी ओवरऑल पूरा बॉडी ऑर्गन है। इसी तरह डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं। अगर फर्स्ट किया मैं कहूं मेरा हार्ट बॉडी के अंदर जो मौजूद है इसका क्या फंक्शन है? ये कॉन्ट्रैक्शन करता है और पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करता है, तो ये उसका फंक्शन है। इसी तरह मैं अगर बात करूं मेरे बॉडी के अंदर जो लंग्स हैं इसका क्या फंक्शन है? कि ये गैसियस एक्सचेंज करवाने में हेल्प करते हैं, ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प करते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट बॉडी जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शन को देखते हैं दैट इज फिजियोलॉजी।
नेक्स्ट वन इज जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स के लिए हम स्टडी करते हैं जीन्स और इसके रोल भी इनहेरिटेंस में। अब हमें इसके लिए पहले इनहेरिटेंस का पता होना चाहिए। अब इनहेरिटेंस क्या है, क्लासिफाई किया कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मेरी वालिदैन से आगे बच्चों में मुंतकिल होती हैं। तो प्रॉपर्टीज का वालिदैन से आगे बच्चों में मुंतकिल होना तो वो क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। तो कौन-कौन सी वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, इसे अगर उर्दू जुबान में बोलें दैट इज विरासत। तो जीन्स को देखना कि जीन्स और इसका विरासत में क्या किरदार है। अब जीन्स की मुनासबत से ही इंसान की प्रॉपर्टीज होती हैं। जिस तरह के इंसान का जीन्स वैसे ही उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आगे जाके नस्ल में मुंतकिल होती हैं। तो जेनेटिक कम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करती है जेनेटिक्स। तो जीन्स और इसका विरासत में क्या किरदार है, कौन-कौन सी खुसूसियात जो हैं वो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हुई हैं, दैट इज जेनेटिक्स। नेक्स्ट वन इज एम्ब्रियो। अगर हम एम्ब्रियो को डिस्कस करें तो सबसे पहले जो है वो मेल और फीमेल के सेल के मिलने से जो जायगोट बनता है, जायगोट की नेक्स्ट स्टेज एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर मुकम्मल इंडिविजुअल बनता है। उसके बाद एम्ब्रियो से मुकम्मल इंडिविजुअल बनने तक जितनी भी उसके दौरान बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं एक एम्ब्रियो के अंदर मुकम्मल इंडिविजुअल बनने तक, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं एम्ब्रियो से मुकम्मल जानदार बनने तक की जितनी तब्दीलियां आती हैं एम्ब्रियो के अंदर, दैट इज एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट वन इज टैक्सोनॉमी। बेसिकली टैक्सा का मतलब ये होता है ग्रुपिंग। टैक्सा का मतलब बेसिकली ग्रुपिंग होता है। तो हमने बेसिकली क्या करना है कि जितने भी जानदार हैं, अब लाइक फर्स्ट किया हम एक सिंपल वर्ड यूज करते हैं दैट इज ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म का मतलब है जानदार, तो उसमें बहुत वास्ट वैरायटीज हैं, ओवरऑल हर किस्म का जानदार इसमें आ जाता है। तो अब उसके बाद फिर उनकी प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर हमने उनके डिवीजन कर दिए लाइक प्लांट्स, एनिमल्स। इसी तरह फिर हमने डिफरेंट तरह की जो ग्रुपिंग की है जो उनकी प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर की है। तो टैक्सोनॉमी के अंदर भी जानवरों की प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर हम उनकी क्या कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं, दैट इज टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी के अंदर हम एक फायदा भी है। टैक्सोनॉमी का फायदा ये है लाइक फर्स्ट क्या मैं कहूं कि ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप्स के हैं। अगर हम एक वर्ड यूज करते हैं ग्रुप दैट इज प्लांट। प्लांट की तरफ सिंपल प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेंगे लाइक प्लांट जब वाटर प्रूफ होते हैं, अपनी खुराक को तैयार करते हैं, इस तरह अपनी खुराक को तैयार करने के अलावा लाइक प्लांट जो हैं वो प्रोड्यूसर्स भी हैं। ये सारी चीजें जो हम डिस्कस करेंगे फिर ये सारी की सारी क्या आ जाएगा कि इसमें सारे प्लांट्स कवर हो जाएंगे। एनिमल्स जो है अपनी खुराक को तैयार नहीं करते हेटेरोट्रॉफ से। इसी तरह के हम जानदारों की जो ग्रुपिंग करते हैं इससे उनको स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाता है। आसान क्या होता है, लाइक हम अगर एक सिंपल एक जनरल नाम यूज करके उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, फिर जितने भी प्लांट्स होंगे उन सबकी प्रॉपर्टीज डिस्कस होगी। अगर हम एक सिंगल एनिमल को डिस्कस करेंगे तो जितने भी एनिमल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस होगी। तो टैक्सोनॉमी के अंदर हम जानवर की ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग को डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट वन इज पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी के अंदर बेसिकली हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, जितने भी जानदार जो डेड हो चुके होते हैं और उनको स्टडी करना, दैट इज पैलेंटोलॉजी। द नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर बेसिकली हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का माहौल के साथ क्या ताल्लुक है। तो एक जानदार का माहौल के साथ जो इंटरेक्शन है, ताल्लुक है, दैट इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। लाइक फर्स्ट किया अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एनवायरनमेंट से अपने आप को जिंदा रहने के काबिल बनाने के लिए एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट के अंदर खारिज कर रहा हूं। तो ये मेरा एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप है। तो इन सब को हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। द नेक्स्ट वन इज सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी के अंदर बेसिकली एक जानदार का सोशल या समाजी बिहेवियर देखते हैं, जिसके साथ बेसिकली माशरे के अंदर जो है वो एक जानदार का क्या बिहेवियर है। लाइक सोसाइटीज होती हैं डिफरेंट तरह की, तो उन सोसाइटीज के अंदर जो है वो एक जानदार का क्या रोल है, उन सबको स्टडी करते हैं सोशल बायोलॉजी में। द नेक्स्ट वन इज पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी बेसिकली इस पैरासाइटोलॉजी को स्टडी क्या है, बेसिकली स्टडी ऑफ पैरासाइटिस, पैरासाइटोलॉजी। लेकिन पैरासाइट क्या चीज है, फिर हमें पता चला जाएगा कि पैरासाइटोलॉजी क्या है। तो हमें पहले पैरासाइट का पता होना चाहिए। तो पैरासाइट इज अ ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव इन द होस्ट, जहां से वो खुराक हासिल करता है, बदले में बीमारी भी पैदा करता है, नुकसान भी पहुंचाता है और बदले में रहने की जगह भी हासिल करता है। लाइक फर्स्ट किया एंड अमीबा हिस्टोलाइटी का एक बैक्टीरिया है। अगर वो इंसानी जिस्म के इंटेस्टाइन्स वगैरह के अंदर रह रहा है तो क्या कर रहा है कि वो वहां से खुराक भी हासिल करता है, बदले में हमें डिसेंट्री डिफरेंट तरह की डिफरेंट जो लाइक डिसऑर्डर्स हैं बॉडी के अंदर वो भी पैदा कर रहा है। अब रह भी रहा है, खुराक भी हासिल कर रहा है और बीमारी भी पैदा कर रहा है, नुकसान पैदा कर रहा है, बदले में इंसान को हार्म भी कर रहा है। दिस इज
पैरासाइटोलॉजी। इसके अलावा हमारी 4-5 जो हैं बायोलॉजी की और भी डिवीजंस हैं, उनमें अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जो डिफरेंट बायोलॉजी की ब्रांचेस जो है गई। इसके अलावा नेक्स्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन इज इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट वन इज एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट वन इज फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट वन थी क्लास वाली जो कि बॉक्स में भी रह गई थी, दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम बेसिकली जो है वो वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड को डिस्कस करते हैं कि इंसानियत को फायदा ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंच सकता है। इसके अंदर हम डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसमें इंसानियत को फायदा पहुंचे। लाइक फर्स्ट किया पुराने वक्त में अगर हम अपनी चिकन की जरूरियात जो है, जो हमारी देसी मुर्गी है, अगर हम उनके ऊपर इंसाफ करें तो कभी भी हमारी चिकन की जरूरियात जो है उनसे पूरी नहीं हो सकती। इसलिए कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमारी चिकन की जरूरत पूरी की जा रही है, जिसकी वजह से एक नई किस्म आ गई दैट इज ब्रायलर। इसी तरह अंडों की जरूरत पूरी नहीं की जा सकती तो नई मुर्गी आ गई दैट इज लेयर। तो वो लेयर ज़्यादा से ज़्यादा अंडे देती हैं और ब्रायलर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त देती हैं। इस वजह से हमारी अंडों और गोश्त की जरूरत पूरी हो रही है। इसी तरह बाकी लोग बहुत कुछ है लाइक मेडिसिन के हवाले से वैक्सीन्स हैं, फिर इंसुलिन है और बहुत सी हैं। नेक्स्ट वन इज इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के अंदर हम बेसिकली इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं। अब बेसिकली इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, लाइक फर्स्ट किया कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई जरासीम आया तो जरासीम ये नहीं है कि जरासीम आया तो फौरन उसके रिएक्शन में हमारी बॉडी को जो है वो मुख्तलिफ तरह के डिसऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे या बीमार हो जाएंगे, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज भी होती हैं जो कि बाहर वाले आने वाला जरासीम के खिलाफ लड़ती हैं और हमारे जिस्म को बाहर से जरासीम के इन्फेक्शन से बचाती हैं और हमें बीमारी नहीं होने देती। तो वो जो डिफरेंट तरह के एंटीबॉडीज हैं बॉडी के अंदर उसको कलेक्टिवली कहते हैं इम्यून सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो कि हमें डिफेंस करता है बाहर से आने वाले जरासीम के खिलाफ और मुख्तलिफ किस्म की डिजीज से। तो इम्यून सिस्टम को स्टडी करना दैट इज इम्यूनोलॉजी। द नेक्स्ट वन इज एंटोमोलॉजी, तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, हशरात को स्टडी करना दैट इज एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट वन इज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंदर बेसिकली हम जो है वो देखते हैं कि मेडिसिन जो है उसका ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं लाइक फर्स्ट क्या हमें पता है कि हमें बुखार हो जाए तो हम यूज करते हैं पैराडोल। अगर फर्स्ट के सर में दर्द हो तो हमें पता है कि हम उसके लिए यूज करते हैं डिस्प्रिन। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें बुखार होगा तो हम वो क्या करेगा, पैराडोल हम अगर मेडिसिन लेंगे तो उसका इफेक्ट क्या है कि वो हमें बुखार के टेंपरेचर जो बढ़ा उसको खत्म कर देगी। हमें पता है कि अगर हमारे सर में दर्द हो रही है हम डिस्प्रिन यूज करेंगे तो उसका मैकेनिज्म और इफेक्ट क्या है, तो हमारे सर की दर्द खत्म कर देगी। तो ये उनके इफेक्ट्स को देखना कि मेडिसिन का लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफेक्ट क्या है दैट इज फार्माकोलॉजी। लास्ट एक बॉक्स था जो कि ब्रांचेस के तकरीबन शुरू में था दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो बेसिकली हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना है इसके अंदर। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना बेसिकली क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। लाइक फर्स्ट किया वाटर हम अपनी बॉडी के अंदर यूज करते हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, इस तरह के और बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये मोस्टली ज्यादातर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आता है जिनमें डिफरेंट तरह के ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आती है सेल बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी और इम्यूनोलॉजी एंड पैरासाइट तो और टैक्सोनॉमी। तो ये जो आपको मैंने बोली ये शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं और इसी टॉपिक के अंदर से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो आप लोग इसको जो
जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।